हेलो दोस्तों, वेलकम टू डीके एग्जामर। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन बटन को प्रेस कर देना। इस वीडियो में हम अध्याय एक राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय। तो देखिए, इसके हर एक पॉइंट को हम पढ़ते चलेंगे। तो इसका पहला टॉपिक देखते हैं, मनुष्य। मनुष्य दो मामलों में अद्वितीय है। किन दो मामलों में अद्वितीय? देखिए, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं 2 नंबर में या 3 नंबर में भी पूछ सकते हैं, 1 नंबर में भी पूछ सकते हैं। तो इसको देख लीजिएगा अच्छी तरीके से। इसके 2 पॉइंट बता देते हैं। इसके पास विवेक होता है। पहला क्या है, किन दो मामलों में अद्वितीय? पहला क्या है, उसके पास विवेक होता है। मनुष्य के पास विवेक होता है, जिससे वो कुछ भी सोच सकता है, कुछ भी कर सकता है, और अपनी गतिविधियों में उसे व्यक्त करने की जो गतिविधि है, जो भी उसकी गतिविधि है, यानी कि सोच सकता है, कुछ भी कर सकता है ना, वही समझ लिए, उसे व्यक्त करने की योग्यता होती है, इसमें योग्यता होती है। दूसरा पॉइंट देखते हैं, उसके पास भाषा का प्रयोग, वो भाषा का प्रयोग कर सकता है। मनुष्य के पास अनेक भाषाएं होती है, जिससे वो कुछ भी बोल सकता है। हिंदी बोल सकते हैं, अंग्रेजी बोल सकते हैं, गुजराती, बांग्ला आदि भाषा का जो मनुष्य प्रयोग कर सकते हैं। और एक दूसरे से संवाद करने की क्षमता होती है। हम एक दूसरे से बात करते हैं तो ये क्या होता है, संवाद होता है। इसकी भी क्षमता होती है। ओके, तो दूसरा देखते हैं हम, राजनीति क्या है। देखिए, राजनीति क्या है। राजनीतिक का साधारण परिभाषा देखें तो मानव के व्यवहारों को नियंत्रण करना ही राजनीति कहलाता है। क्या? मानव के व्यवहारों को नियंत्रण करना ही राजनीति कहलाता है। लेकिन आगे देखते हैं, लोग राजनीति के बारे में अलग अलग राय रखते हैं। जो लोग हैं अलग अलग राय रखते हैं, है ना। तो हम देख लेते हैं कि इन्होंने बताया है। पहला पॉइंट देखते हैं इसमें, राजनेता, वे चुनाव लड़ने वाले लोग। जो राजनेता होते हैं, चुनाव लड़ने वाले लोग होते हैं, वो क्या कहते हैं, राजनीति एक प्रकार की जनसेवा है। क्या? एक प्रकार की राजनीति एक प्रकार की जनसेवा है। दूसरा पॉइंट देखते हैं, कई अन्य लोग के लिए राजनीति वही है जो राजनेता करते हैं। जो राजनेता है, राजनेता क्या कहते हैं, जनसेवा है, तो वही अन्य लोगों के लिए राजनीति है। तीसरा पॉइंट देखते हैं, अगर राजनेता दल बदल कर रहे हैं, झूठा वायदा करते हैं तथा बड़े चढ़े दावे करते हैं तथा विभिन्न तबकों से जोड़ तोड़ करते हैं, तो वे राजनीतिक संबंध घोटालों से जोड़ते हैं। तो राजनीति का संबंध किससे जोड़ा जाता है? घोटालों से जोड़ा जाता है। अब इसका चौथा पॉइंट देखते हैं, महात्मा गांधी जी ने राजनीति के बारे में क्या बताया। महात्मा गांधी जी के अनुसार, राजनीति ने हमें सांप की कुंडली की तरह जकड़ रखा है और इससे जूझने के सिवाय कोई अन्य रास्ता नहीं है। इससे जूझने के सिवाय हमारे पास कोई भी अन्य रास्ता नहीं है। देखिए, राजनीतिक संगठन और सामूहिक निर्णय, जो राजनीतिक संगठन और सामूहिक निर्णय होते हैं, इसके ढांचे के बगैर, है ना, कोई भी समाज जिंदा नहीं रह सकता। समाज क्या होता है, जिंदा नहीं रह सकता। राजनीतिक संगठन और सामूहिक निर्णय होना बहुत जरूरी है। अगला टॉपिक है, राजनीतिक सिद्धांत में हम क्या पढ़ते हैं। राजनीतिक सिद्धांत में हम क्या पढ़ते हैं, राजनीतिक सिद्धांत उन विचारों और नीतियों को व्यवस्थित रूप से प्रतिबिंबित करता है जिनसे हमारे सामाजिक जीवन, सरकार और संविधान ने आकर ग्रहण किया गया है। यह स्वतंत्रता, समानता, न्याय, लोकतंत्र और धर्म निरपेक्षता जैसे उदाहरणों का अर्थ स्पष्ट करता है। इसमें यही पढ़ते हैं हम राजनीतिक सिद्धांत में, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, लोकतंत्र, हमारे जो दैनिक जीवन में हम कार्य करते हैं और उसके अ, अधिकार है। सामाजिक जीवन हो गया, सरकार किस प्रकार कार्य करती है, संविधान में क्या है, संविधान में क्या हो रखा है, उसके बारे में हम राजनीतिक सिद्धांत में पढ़ते हैं। देखिए, एक प्रमुख कथन है, आधुनिक काल में रूसो ने सिद्ध किया। रूसो ने एक कथन दिया कि स्वतंत्रता मानव का मौलिक अधिकार है। स्वतंत्रता है जो मानव मात्र का मौलिक अधिकार है। और रूसो ने, कार्ल मार्क्स ने भी एक सिद्ध दिया। क्या है वो? यहाँ पर समानता होगा, सॉरी मैं लिख, समानता ना, समानता होगा इस जगह पर। समानता भी उतनी निर्णायक है जितनी कि स्वतंत्रता। समानता भी उतनी निर्णायक होगी जितनी कि स्वतंत्रता है। ओके, आगे देखते हैं, गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज, गांधी जी देख पूछ सकते हैं 1 नंबर में, गांधी जी की पुस्तक का नाम क्या है। तो क्या है, हिंद स्वराज, गांधी जी की पुस्तक का नाम। में वास्तविक स्वतंत्रता या स्वराज, वास्तविक स्वतंत्रता या स्वराज के अर्थ की विवेचना की है गांधी जी ने। अम्बेडकर जी ने क्या कहा। अम्बेडकर जी ने जोरदार तर्क रखा है कि अनुसूचित जो जाति है को अल्पसंख्यक मानना चाहिए। क्या मानना चाहिए? अल्पसंख्यक मानना चाहिए, और उन्हें विशेष संरक्षण मिलना चाहिए, विशेष आरक्षण का प्रावधान उनके होना चाहिए। अगला पॉइंट देखते हैं, राजनीतिक सिद्धांतों को व्यवहारों में उतारना। क्या है राजनीतिक सिद्धांत को व्यवहार में उतारना? राजनीतिक सिद्धांत देखिए बहुत ही व्यवहार में उतारना कठिन होता है, बहुत ही जटिल होता है। तो इसमें कुछ हम पॉइंट दे रखे हैं, जिसे आपकी परीक्षा में आ जाए तो आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। देखिए, पहला पॉइंट देखते हैं,
राजनीति का स्वरूप समय के साथ बदल रहा है। जो राजनीति का स्वरूप है वो समय के साथ हमारा बदल रहा है। क्या हो रहा है? बदल रहा है। दूसरा देखते हैं राजनीतिक सिद्धांत जैसे कि स्वतंत्रता। राजनीतिक सिद्धांत में क्या आता है? स्वतंत्रता, समानता, अधिकार आदि आते हैं। स्वतंत्रता और समानता को व्यवहार में उतारने का काम बहुत मुश्किल है। स्वतंत्रता जो एक राजनीतिक सिद्धांत है इसको व्यवहार में उतारना क्या होगा? काफ़ी कठिन होता, बहुत कठिन होता है इसको व्यवहार में उतारना। आगे देखते हैं हमें अपने पूर्वाग्रहों को त्यागना चाहिए। हमें जो अपने पूर्वाग्रह है तो उनको त्याग कर इन्हें अपनाना चाहिए। राजनीतिक सिद्धांत को अपनाना चाहिए पूर्वाग्रहों को त्याग कर। चौथा पॉइंट देखते हैं राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन के द्वारा हम राजनीतिक व्यवस्था के बारे में अपने विचारों तथा भावनाओं का परीक्षण कर सकते हैं। जो विचार होते हैं, भावना है, उनका परीक्षण आसानी से कर सकते हैं राजनीतिक सिद्धांत से। आगे का पॉइंट दे रखा है राजनीतिक सिद्धांत से सभी नागरिक ही देश का विकास कर सकते हैं। देश का विकास कौन कर सकते हैं? सिर्फ नागरिक कर सकते हैं। सभी नागरिक देश के कर सकते हैं। अगला टॉपिक है हमें राजनीतिक सिद्धांत को क्यों पढ़ना चाहिए। राजनीतिक सिद्धांत हमें क्यों पढ़ना चाहिए? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये टॉपिक है। देखते हैं इसके टॉपिक। इससे राजनीतिक नियम और जो राजनीति के नियम होते हैं, समानता, स्वतंत्रता तथा लोकतंत्र का ज्ञान प्राप्त होता है। राजनीतिक सिद्धांत को पढ़ने से हमें राजनीतिक नियमों, समानता, स्वतंत्रता, लोकतंत्र का ज्ञान होता है। राजनीतिक सिद्धांत पढ़ने से शासन व्यवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। किसकी जानकारी प्राप्त होती है? शासन व्यवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। लोकतंत्र की उपयोगिता का ज्ञान, लोकतंत्र की उपयोगिता का क्या होता है? हमें ज्ञान प्राप्त होता है राजनीतिक सिद्धांत को पढ़ने से। अधिकार वे कर्तव्यों को समझने के लिए राजनीतिक सिद्धांत को पढ़ने से हम अपने अधिकार व कर्तव्य को समझ पाते हैं। ओके, आगे क्या दे रखा है? देखिए छठा टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय शांति व सहयोग को बढ़ावा देने के लिए। अंतर्राष्ट्रीय जो शांति है और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए आप हमें राजनीतिक सिद्धांत को पढ़ना चाहिए। ओके, तो ये आपके कुछ यानी कि इम्पोर्टेंट यानी कि पूरा नोट्स आपको बता दिया राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय के। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो मेरे इन व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें और पीडीएफ प्राप्त करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।